एक गुलाब हमने आपको दिया और एक गुलाब आपने हमको दिया, उसे हम फ्रेंडशिप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। फ्रेंडशिप बोलते हैं। वो मित्रता नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं हुआ कि हम मित्र बनाए। आजकल तो फेसबुक पर कितने सारे मित्र बन करके घूमते हैं। क्यों भाई? चेयरमैन जी आए हुए हैं इस नगर के, तो क्या फेसबुक के मित्र को मित्र कहा जाएगा? क्या गुलाब पकड़ाने से हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहेगी हमेशा के लिए? नहीं रहेगी। मित्रता का अर्थ यही है कि हमारे सुख में वो सम्मिलित रहे तो हमारे दुख में भी वो सम्मिलित रहे। हर परिस्थिति में जो हमारा साथ दे वो सच्चा मित्र होता है। और गुलाब देने से मित्रता नहीं होती। आजकल तो लोग गुलाब देने का एक अलग ही रिवाज बन गया है, एक सिस्टम आ गया नहीं, रोज डे। आजकल डेट में तो कितने सारे डे चालू हो गए नहीं हो गए। ये चॉकलेट डे है, ये टीचर डे है, ये फ्रेंडशिप डे है, ये और कौन कौन सा डे होता है। इतने सारे डे हो गए कि याद ही नहीं रहता, कोई ऐसा दिन खाली ही नहीं रहता जिस दिन कोई डे ना हो जाए। डे तो रोज रहता है, लेकिन एक विशेष डे लोग मनाते हैं। और उसी में एक डे लोग आजकल सम्मिलित किए हैं, वैलेंटाइन डे। तो इसी फूल का चक्कर उसमें भी है। लोग एक फूल देने के लिए कितने दिन तक इंतजार करते रहते हैं कि वो वैलेंटाइन डे आएगा तो मैं अपनी प्रेमिका को एक फूल प्रदान करूंगा। तो क्या फूल देने से प्रेम हो जाता है? क्या फूल देने से मित्रता हो जाती है? क्या फूल देने से प्रेम हो जाता है? नहीं हो जाता है। हम लोग बरसों तक इंतजार करते रहते हैं कि एक साल पूरा होगा तो वैलेंटाइन डे आएगा। और ये हमारी भारतीय संस्कृति का पहचान नहीं है कायमगंज वासियों। और अगर मान लीजिए, क्या एक गुलाब देने से ही अगर मोहब्बत हो जाती, क्या यह संभव है? नहीं है। अरे जनाब, हम आपसे कहना चाहता हूं कि अगर गुलाब देने से ही मोहब्बत हो जाती, ध्यान देना, अगर गुलाब देने से ही मोहब्बत हो जाती तो हमें लगता है माली सारे शहर का महबूब बन गया होता अब तक। क्योंकि वो तो प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में ही सबके घर फूल पहुंचाता है। तो अगर फूल देने से मोहब्बत होती तो माली सारे शहर का महबूब बन गया होता। इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है, जो जिस पथ पर हम चल पड़े। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि सावधान हो जाओ। जितना इंतजार हम उस चीज का करते हैं कि ऐसा दिन ये होगा, ये दिन होगा, अगर उसी में हम पेरेंट्स डे का इंतजार करें, उतना मेहनत, उतना ख्याल हम अपने जीवन पर रखें, अपने माता पिता का करें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि माता पिता का जिस दिन आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे, हर कार्य में सफल होते चले जाएंगे। क्योंकि जब लोगों के पास परेशानियां होती हैं तो लोग जाते हैं, महाराज मेरा बेटा तो बड़ा परेशान है, तो लोग कहते हैं अपने बेटा से बोलो कि हनुमान चालीसा का पाठ करे। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि पाठ करना तो अच्छी बात है, अगर आपका बेटा पाठ ना भी कर पावे, केवल सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करना सीख जाए तो भी आपके बच्चे का कल्याण हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना तेषां चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, ऐसा नीति शास्त्र कह रहा है। बड़ों का हमें रिस्पेक्ट कैसे करना चाहिए, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, जिस दिन हमने ये सीख लिया हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा, हमारा जीवन ही सफल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। और इन विदेशी संस्कृतियों पर हम आकर्षण हमारा नहीं रहना चाहिए।
आजकल के एक्टर और एक्ट्रेसों को हम अपना रोल मॉडल ना बनाएं कि वो हमारे गुरु हैं, उनको देखकर हम कपड़े पहनेंगे, उनको देख करके हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, उनको देख करके हम फ्रेंडशिप मनाएंगे। ना ना, ये गलत है। क्योंकि आज तक बॉलीवुड वालों ने जो भी किया केवल हमारे भारतीय संस्कृति के धज्जियां उड़ाने के लिए ही किया। आप ऐसा उनको अपना रोल मॉडल ना बनाएं। आप अपना रोल मॉडल बनाना है तो हमारे राम जी को बनाओ, उनके पद चिन्हों पर चलो। अगर जीवन ना सुधर जाए तो कहना मेरे भाई बहन। राधे राधे बोल।